वायरलेस क्लास के न्यू एंड अमेजिंग वीडियो आप सभी स्टूडेंट का वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जाकर इससे प्रीवियस क्वेश्चन तो सब पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन 1 है, एक कोष की जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर उसका जो 2 है, ये एक कोष के जीव विखंडन के द्वारा नए जीव पैदा करता है। इसे पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, जिसके ऑप्शन रहे यह केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना ही दो। तो हम लोग को इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो पहला कथन है, एक कोष की जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, यह कथन सत्य है। और जो दूसरा कथन है, एक कोष के जीव विखंडन के द्वारा नए जीवों का निर्माण करता है, ये भी कथन सत्य है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये हम लोग का सही है। हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि अलैंगिक जनन की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम लोग का पूछा गया है कि जो अलैंगिक जनन की विशेषताएं के संबंध में जो वाक्य थी, इसमें से हम लोग को पता करना है। इसमें जो उसका कथन नंबर पहला है, इसमें पूछा गया है, इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो उसमें है एक अलैंगिक जनन केवल पादपों में ही पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 है। इस विधि के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति आनुवंशिक रूप से समान होती है। इसमें हम लोग को बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो हमारा कथन है, इसमें से एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हाँ, अलैंगिक जनन की यह विशेषता है। और जो इसमें है अगला ऑप्शन कि इस विधि द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति आनुवंशिक रूप से समान होती है, यह भी कथन सत्य है। अतः हम लोग ऑप्शन नंबर 4 केवल 1 और 3 हम लोग का सही होगा। आइए हम लोग अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, जिसमें पूछा गया है लैंगिक जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका पहला कथन है, लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव वितरित लिंग वाले भिन्न जीवों के द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह विधि अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है, लैंगिक जनन की परिणाम स्वरूप जो संततियाँ उत्पन्न होती है वे अपने जनकों के समरूप नहीं होती हैं। और ऑप्शन इसका चौथा, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, इसमें से तीनों कथन 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका है, इसमें से कोई नहीं, यह कथन सत्य है। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन इसके रहे यह, ऑप्शन एक लिंगी, ऑप्शन बी द्विलिंगी, ऑप्शन सी एक लिंगी और दो लिंगी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा द्विलिंगी, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 रहा है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसर धारण किए रहता है। और इसका ऑप्शन नंबर बी है, नारियल का वृक्ष उभय लिंगाश्रय पादपों का उदाहरण है। इसमें बताना है हम लोग को उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें हम लोग को बताना उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसर धारण किए रहता है। ऑप्शन नंबर बी है, नारियल का मुख्य जो वृक्ष होता है उसमें उभय लिंगी पादपों का उदाहरण होता है। ये हम लोग का दोनों कथन जो हम लोग का सत्य है। पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुंकेसर पर और नारियल का वृक्ष उभय लिंगी पादपों का उदाहरण है। अतः हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अब हम लोग आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में बाह्य निषेचन होता है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जीवों में बाह्य निषेचन होता है। इसका ऑप्शन 1 है शैवाल, दूसरी है मछली, तीसरी है सांप, चौथा है मेढक। ये हम लोग का सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित किस जीवों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो हम लोग का जो ऑप्शन दिया है शैवाल, मछली, सांप और मेढक। इसके ऑप्शन क्या है, केवल 1 और 2, मतलब कि शैवाल, मछली। ऑप्शन में बी है केवल 1, 2 और 4, मतलब शैवाल, मछली और मेढक।
ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया है, बताया गया है केवल 3 और 4 सांप और मेढक। ऑप्शन 4 है सभी। तो हम लोग का जो है शैवाल में बाह्य निषेचन पाया जाता है, उसके बाद हम लोग का मछली में पाया जाता है और हम लोग का मेढक में पाया जाता है। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो क्वेश्चन 6 का आंसर है कि निम्नलिखित में किन जीवों में बाह्य निषेचन पाया जाता है, तो शैवाल, मछली और मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडों का आवरण किस पदार्थ का बना हुआ होता है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है कि पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का आवरण किस पदार्थ का बना हुआ होता है। इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम। तो हम लोग का जो पूछा गया है अंड का आवरण किस भाग का बना हुआ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि कैल्शियम। जो अंडे का जो आवरण होता है किससे बना होता है, कैल्शियम। आज हम लोगों ने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम लोग ने स्टडी किया है, जिसमें हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय।